क्वेश्चन नंबर 7 है, फाइंड द डोमेन ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस। डोमेन मालूम करनी है। अब डोमेन क्या चीज है? डोमेन एक ऐसी वैल्यू को कहा जाता है जो फंक्शन में रखी जाती है एज अ इनपुट, और जो फंक्शन का आउटपुट आता है उसको रेंज ऑफ अ फंक्शन कहा जाता है। बेटा डोमेन का मतलब है कि फंक्शन में क्या क्या रखा जा सकता है। बेटा डोमेन ऐसी वैल्यू होती है जिसको रखने पर दो किस्म के आंसर्स नहीं आ सकते। बेटा बराए मेहरबानी अपनी बकवास बंद कर लें। एक रिजल्ट अनडिफाइंड नहीं आ सकता, दूसरा इमेजिनरी रिजल्ट नहीं आ सकता। तो डोमेन एक ऐसी वैल्यू है जिसको रखने पर फंक्शन का रिजल्ट अनडिफाइंड नहीं आएगा और इमेजिनरी भी नहीं आएगा। अब बेटा अगर कोई फंक्शन फ्रैक्शन में नहीं है तो उसका आंसर अनडिफाइंड नहीं आ सकता। अनडिफाइंड उस फंक्शन का आंसर आता है जो हमेशा फ्रैक्शन में होता है। इमेजिनरी आंसर उस फंक्शन का आता है जिसके ऊपर स्क्वायर रूट लगा हुआ हो। तो बेटा अनडिफाइंड आंसर तब आता है जब फ्रैक्शन में हो फंक्शन, और इमेजिनरी जब आता है जब स्क्वायर रूट लगा हुआ हो। तो ना ये फंक्शन फ्रैक्शन में है ना इसके ऊपर स्क्वायर रूट लगा हुआ है। बेटा इसकी डोमेन क्या होगी? अब एक्स की जगह कुछ भी रख दूं, आंसर मुझे मिल जाएगा। तो इसकी डोमेन होगी डोमेन ऑफ एफ बराबर है ऑल रियल नंबर्स के, या फिर इसकी डोमेन को ऐसे भी लिखते हैं कि डोमेन ऑफ एफ इज इक्वल्स टू कैपिटल आर। तो ये इसका आंसर है। क्योंकि फंक्शन ना फ्रैक्शन में है ना इसमें स्क्वायर रूट है, तो इसकी डोमेन हमेशा ऑल रियल नंबर्स होगी। एक्स की जगह कुछ भी रखा जा सकता है। एमसीक्यू में आएंगे ज्यादातर ये सवाल। पार्ट 2 नहीं करते भी, पार्ट नंबर 5। बेटा पार्ट 5 जो फंक्शन है वो फ्रैक्शन में है। फ्रैक्शन में है तो इसका आंसर अनडिफाइंड आ सकता है। बता रहा हूं भी, एक मिनट दीजिए। बेटा ये फंक्शन फ्रैक्शन में है। अनडिफाइंड का मतलब क्या है, इस बात को जरा आप लोग समझिएगा। एफ एक्स बराबर है एक्स प्लस 1/x-2। अब बेटा अगर मैं x की जगह
फॉर एग्जाम्पल रखता हूं 2, x की जगह अगर मैं 2 रखता हूं तो मुझे फंक्शन क्या आंसर देगा? 2+1/2 -2, तो ये आ गया 3/0। अनडिफाइंड रिजल्ट आ गया। 3/0 आप कैलकुलेट नहीं कर सकते, कैलकुलेटर एरर दे देगा। तो अनडिफाइंड का मतलब है नीचे 0 आएगा, तो रिजल्ट अनडिफाइंड होगा। अब बेटा we have to find those values for x of x for which fx is undefined, so that these values may be excluded from R। हमें क्या करना है, जब भी आपके पास सवाल फ्रैक्शन में होगा तो याद रखना है बेटा कि जब भी सवाल फ्रैक्शन में है तो जो भी डिनोमिनेटर है, जो भी नीचे वैल्यू लिखी हुई है, जो भी डिनोमिनेटर है, हमें डिनोमिनेटर को नॉट इक्वल्स टू 0 रखना होगा, जो भी डिनोमिनेटर है। तो यहां डिनोमिनेटर मतलब नीचे क्या लिखा हुआ है, x-2, तो x-2 नॉट इक्वल्स टू 0, 2 उधर चला जाएगा तो रिजल्ट आ जाएगा x इज नॉट इक्वल टू 2, तो x इज नॉट इक्वल टू 2 हो जाएगा। अब डोमेन क्या होगी इसकी, डोमेन ऑफ f होगी ऑल रियल नंबर्स एक्सेप्ट 2। तो ऑल रियल नंबर -2 का मतलब है कि ऑल रियल नंबर्स एक्सेप्ट 2 इसको पढ़ेंगे, तो ये इसका आंसर होगा। अच्छा, इसको एक और तरीके से इन्होंने लिखा है, आंसर को बुक के पीछे में देखते हैं। इन्होंने बेटा माजरत इन्होंने सेट बिल्डर फॉर्म में लिखा हुआ है, तो बुक के तरीके को हम फॉलो करेंगे। वैसे तो हम इसको ऐसे भी लिखते हैं, बुक के तरीके से लिखना है x such that x belongs to real numbers and x not equals to 2। बुक में इस तरीके से आंसर लिखा हुआ है। इस वाले आंसर को भी चेंज कर लें माजरत, इसको दोनों दोनों बातें एक ही होती हैं, लेकिन हमें मार्क्स सॉलिड चाहिए तो हमें बुक को फॉलो करना पड़ेगा। x such that x belongs to R, दोनों तरीकों से लिखा जा सकता है आंसर को। पार्ट नंबर 6, पार्ट 6 में कह रहे हैं एफ एक्स बराबर है x² - 9। अगेन फंक्शन फ्रैक्शन में है, तो हम यहां पर क्या करेंगे कि डिनोमिनेटर को नॉट इक्वल्स टू 0 रखेंगे। तो डिनोमिनेटर में x² - 9 है, तो x² - 9 नॉट इक्वल्स टू 0 होगा। 9 उधर चला गया, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, क्योंकि x पे स्क्वायर है तो स्क्वायर रूट लगाएंगे दोनों साइड्स पे। डोमेन ऑफ f है x such that x belongs to real numbers and x is not equals to 3 or -3।
या x नॉट इक्वल्स टू प्लस माइनस 3 भी लिख सकते हैं, की बात है। क्यों नहीं आता रियल नंबर्स में? रियल नंबर्स क्या है? आयोटा को छोड़ के जितने नंबर्स हैं वो रियल नंबर्स हैं। फंक्शन फ्रैक्शन में यहां भी यही काम करना है। कि डिनोमिनेटर को नॉट इक्वल्स टू 0 रखना है। तो डिनोमिनेटर यहां खाली x है, तो इसका मतलब है कि x नॉट इक्वल्स टू 0 होगा आंसर। तो इसकी जो डोमेन होगी, डोमेन ऑफ f है x such that x belongs to real numbers and x not equals to 0। और इसको ऐसे भी लिख सकते हैं एमसीक्यू के अंदर, ऑल रियल नंबर्स एक्सेप्ट 0। फंक्शन जिसमें स्क्वायर रूट लगा हुआ हो। क्वेश्चन नंबर 7 का पार्ट 2 है। एफ एक्स बराबर है रूट एक्स प्लस 3 के। हाँ?
नंबर 9 देखिएगा, फाइंड रेंज ऑफ द फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1। रेंज मांगी जा रही है इसकी, कि इसकी रेंज क्या होगी। डोमेन नहीं पूछ रहे बेटा, रेंज का मतलब है कि इस फंक्शन के क्या आंसर्स हमें मिल सकते हैं। तो मेरी बात को जरा समझिएगा, आंसर तो इसका मैं बस एक लाइन में लिखना है। हमारे पास फंक्शन है एफ एक्स बराबर है एक्स स्क्वायर प्लस 1 के। अगर मैं x की जगह, बेटा यहां सब देख लें, अगर x की जगह मैं -1 रखता हूं तो -1 का स्क्वायर प्लस 1, -1 का स्क्वायर 1 आएगा, √2 आ गया। अगर मैं x की जगह 0 रखता हूं तो 0 का स्क्वायर प्लस 1, √1 1 आ गया। अगर मैं x की जगह प्लस का 1 रखता हूं तो 1 का स्क्वायर प्लस 1, √2 आ जाएगा। अगर मैं x की जगह 2 रखूं तो 2 का स्क्वायर प्लस 1, √5 आ जाएगा। मैं x की जगह -1 रखूं, +1 रखूं, -2 रखूं, +2 रखूं, हर सूरत पे आने वाले आंसर्स क्या है मेरे, सारे पॉजिटिव हैं। तो हर सूरत में आने वाले जो रिजल्ट्स हैं वो पॉजिटिव रिजल्ट्स हैं, नेगेटिव रिजल्ट आएगा ही नहीं। तो ये एक ऐसा फंक्शन है जो सारे आंसर्स पॉजिटिव देगा। तो इसकी रेंज क्या होगी भाई, रेंज ऑफ एफ बराबर है y such that y belongs to real numbers and y is greater than 0। y क्यों लिखा हमने, x को डोमेन कहा जाता है और y को रेंज कहते हैं। तो बेटा रिजल्ट सारे पॉजिटिव आएंगे। पॉजिटिव आने का मतलब है कि 0 से बड़े रिजल्ट्स आएंगे सारे। एक्स स्क्वायर प्लस 1 कैन नेवर बी नेगेटिव और 0। ना ये नेगेटिव होगा ना इसका आंसर 0 होगा, इसीलिए y ग्रेटर देन 0 इसकी रेंज होगी। बेटा क्वेश्चन नंबर 10 है, फाइंड दी, बेटा ये एमसीक्यूज में ही आएंगे बात। फाइंड द डोमेन एंड, वहीं बैठ जाओ, फाइंड द डोमेन एंड रेंज ऑफ द फंक्शन बेटा तुम सीधे बैठ जाओ समीर। फाइंड द डोमेन एंड रेंज ऑफ द फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब बेटा यहां पर इसकी अगर हम बात करें तो इसकी डोमेन और रेंज क्या हो सकती है, x की जगह क्या हम रख सकते हैं। बेटा अब आपको ये सोचना है कि इसका रिजल्ट अनडिफाइंड आ सकता है या नहीं आ सकता, क्योंकि स्क्वायर रूट नहीं लगा हुआ। तो अनडिफाइंड कब आता है रिजल्ट, जब फ्रैक्शन में हो, और फ्रैक्शन में हो जब नीचे 0 आए।
जरा एक रफ वर्क करके देखते हैं। हम क्या करते हैं कि डिनोमिनेटर को नॉट इक्वल्स टू 0 लेते हैं जब फ्रैक्शन में होता है, तो -1 होता है, हो जाएगा उधर जाकर। दोनों साइड्स पे अगर रूट लगा दें तो x प्लस माइनस आयोटा आ जाएगा। आयोटा का मतलब इमेजिनरी नंबर पे ही अनडिफाइन हो रहा है, तो इसका मतलब है कि इसकी डोमेन क्या होगी, ऑल रियल नंबर्स होगी। इसमें सब कुछ रखा जा सकता है भाई, क्योंकि बेटा हमारे पास x इमेजिनरी नंबर के बराबर नहीं होना चाहिए, ये आया। तो इसका मतलब है कि x नॉट इक्वल्स टू रियल नंबर नहीं है, एक इमेजिनरी नंबर है। तो इसका मतलब है कि इसकी जो डोमेन होगी वो होगी x such that x belongs to real numbers and रियल नंबर्स ही आएगा खाली। तो डोमेन आ जाएगी x such that x belongs to real numbers। रेंज क्या होगी इसकी, इसके आंसर्स क्या आ सकते हैं। मैं x की जगह 0 रखता हूं, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर है तो 0 का स्क्वायर हो गया, 1 आ गया। x की जगह 1 रखता हूं, 1 प्लस 1 का स्क्वायर 1/2 आ गया। x की जगह -1 रखता हूं, 1/1 प्लस -1 का स्क्वायर तो 1/2 आ गया। -2 रखता हूं, 1/1 प्लस -2 का स्क्वायर 1/5 आ गया। x की जगह 2 रखता हूं, 1 प्लस 2 का स्क्वायर मतलब 1/5 ही आएगा इसका रिजल्ट। तो क्या रिजल्ट आ रहे हैं, सारे पॉजिटिव रियल नंबर्स आ रहे हैं, सारे रिजल्ट्स पॉजिटिव हैं। तो इसका मतलब है इसकी रेंज होगी y such that y belongs to real numbers and y is greater than 0। अच्छा, इसी रिजल्ट को एक और तरीके से भी लिखा जा सकता है, रेंज के रिजल्ट को y such that y belongs to positive real numbers, ये भी लिख सकते हैं। बुक के पीछे 0 भी लिखा हुआ है, गलत लिखा हुआ है, क्योंकि 0 तो इसका आंसर हो ही नहीं सकता। क्वेश्चन नंबर 11, ब्रेक मिलेगा ना अभी, टाइम क्या हो रहा है, 4:32 हो गए। ये एक्सरसाइज कंप्लीट होने वाली है, बस 3 सवाल रह गए इसके, बस 3-4 सवाल रह गए। फाइंड द डोमेन and range, find the domain and range of fx is equals to 1/√25 minus x square minus x, sorry,
बेटा स्क्वायर रूट फंक्शन है लेकिन फ्रैक्शन में है, रूट भी है और फ्रैक्शन में भी है। फॉर रियल एंड डिफाइंड वैल्यूज या the radicand must be greater than 0। बेटा जब स्क्वायर रूट डिनोमिनेटर में आ जाए तो रिजल्ट थोड़ा सा चेंज हो जाता है। ये याद रखने तीनों केसेस कि रेडिकेंड ग्रेटर देन 0 होगा, इक्वल टू 0 नहीं हो सकता। इक्वल टू 0 होने का मतलब है कि मैं अगर x की जगह 25 रखता हूं तो ये 1/√0 हो जाएगा, 1/0 जो कि अनडिफाइंड रिजल्ट बन जाएगा। तो बेटा अगर रेडिकल रूट ऊपर है तो ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 लेना है, अगर रूट नीचे है तो ग्रेटर देन 0 लेना है खाली। तो बेटा 25 माइनस एक्स ग्रेटर देन 0 आ गया। एक्स को हमेशा पॉजिटिव बनाना होता है तो एक्स को उधर लेके जाएंगे। तो ये बन जाएगा इस साइन की, अगर इस साइन के मुंह को देखें तो वो 25 की तरफ है, तो इसका मतलब 25 बड़ा है और x छोटा है। तो हम इसको कहेंगे x इज लेस देन 25। x लेस देन 25 है तो इसकी डोमेन क्या बन जाएगी? अब इसकी डोमेन ऑफ f बन जाएगी x such that x belongs to all real numbers and x is less than 25। इसकी रेंज क्या होगी? इसके आंसर्स क्या आएंगे भाई? बेटा एफ एक्स बराबर है 1/√25 माइनस एक्स। यहां आया है x इज लेस देन 25 तो 25 से छोटी वैल्यू रखता हूं, 24 रखता हूं तो 1 आ जाएगा आंसर। 23 रखता हूं तो 1/√25 माइनस 23 तो 1/√2 आएगा। अगर 22 रखता हूं तो 25 माइनस 22 तो 1/√3 आएगा। क्या रिजल्ट आ रहे हैं सारे? पॉजिटिव रिजल्ट आ रहे हैं, कोई भी नेगेटिव रिजल्ट नहीं आएगा। तो हम यहां लिख देंगे रेंज ऑफ f बराबर है x such that x belongs to real numbers and सॉरी यहाँ y लिखेंगे, माजरत, रेंज में y लिखते हैं, y इज ग्रेटर देन 0। या फिर रेंज को ऐसे भी लिख सकते हैं y such that y belongs to positive real numbers। एक मिनट यहाँ बेटा इसी तरह यहां पर कहा हुआ है कि 5 की जो इमेज है
x की जगह 5 रखा तो 10 आंसर आएगा फंक्शन का। तो इसका मतलब है कि f ऑफ 5 जो है वो 10 के बराबर है। तब आपने करना क्या है कि आपने x की जगह 5 रखना है फंक्शन में। पुटिंग x इज इक्वल टू 5 इन इक्वेशन नंबर 1। अब बेटा इक्वेशन नंबर 1 है एफ एक्स इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी। तो यहां पर जहां जहां x लिखा हुआ है x हटा देंगे, x की जगह 5 आ जाएगा। तो बेटा हमारे पास f ऑफ 5 बराबर आ जाएगा 5a प्लस बी। सवाल में गिवन है कि f में 5 रखेंगे तो आंसर मिलेगा 10। तो हम यहां पर f ऑफ 5 की जगह रखेंगे 10। तो 10 बराबर आएगा 5a प्लस बी के। इसको हमने नाम दे दिया इक्वेशन 3 का। जो a की वैल्यू हमने निकाली है वो हम यहां सब्स्टिट्यूट करेंगे a की जगह। ये पूरी वैल्यू यहां a की जगह सब्स्टिट्यूट की जाएगी। तो हम यहां पर लिख देंगे भाई पुटिंग a is equals to -2 minus b in equation number 3। तो इक्वेशन नंबर 3 है 10 बराबर है 5a प्लस बी के। तो यहां से मैं a हटा दूंगा, a की जगह लिखूंगा -2 माइनस का b। 5 2s are 10, 5b से मल्टीप्लाई -5b प्लस b। 10 उधर जाएगा, पॉजिटिव 10 हो जाएगा। 5 में से एक बी चला गया, माइनस का 4b बच गया। तो 20 बराबर आया -4b। तो बेटा 20 से जाकर -4 डिवाइड हो जाएगा। तो हमारे पास b आ जाएगा -5। अब b की जो वैल्यू आई है उससे a निकालना है। इक्वेशन 2 में सब्स्टिट्यूट करेंगे क्योंकि इक्वेशन 2 में a की वैल्यू लिखी हुई है -2 माइनस b। तो हम यहां पर पुटिंग b इज इक्वल टू 5 -5। तो b की जगह -5 रखा तो यह आ गया a इज इक्वल टू -2 माइनस माइनस प्लस 5। तो a आ गया बेटा 3। तो पहला काम यही करना था कि a और b निकालना था, ये निकाल लिया। इसको कॉपी करना। दूसरा पार्ट है द डोमेन ऑफ f is 135, फाइंड द रेंज ऑफ f। फंक्शन की डोमेन दी हुई है 135। तो पहले फंक्शन बनाना होगा। आपके पास इक्वेशन 1 है एफ एक्स बराबर है ए एक्स प्लस बी के। यहां ए और बी की वैल्यूज को अगर हम रख देते हैं, पुटिंग a is equals to 3 and b is equals to -5। तो एफ एक्स बराबर आएगा 3x -5 के बराबर आ जाएगा। अब बेटा ये फंक्शन आ गया है, इसकी रेंज चाहिए। सवाल में बताया गया है कि भाई डोमेन है 135। तो x की जगह 1 रखना है, x की जगह 1 रखेंगे तो आंसर आएगा 3 इंटू 1 -5। तो 3 -5 जो कि -2 हो जाएगा। फिर x की जगह 3 रखना है क्योंकि सवाल में बताया गया 135। तो एफ एक्स बराबर है 3x -5 के।
तो x हटा देंगे, x की जगह 3 आ जाएगा। तो यह आ गया 3 3 9 माइनस 5 4 आ जाएगा। फिर उसके बाद x की जगह 5 रखेंगे हम। तो x की जगह 5 रखने पर 3x, x की जगह 5 माइनस 5 आ गया। f ऑफ 5 बराबर आएगा 15 माइनस 5 के। तो f ऑफ 5 आ जाएगा भाई 10। तो भाई रेंज आ गई। रेंज ऑफ f बराबर हो गई, आंसर आया भाई माइनस का 2 प्लस का 4 प्लस का 10, ये रेंज आ गई। सेकंड लास्ट सवाल, आखिरी तो नहीं है, एक और सवाल भी है, इसका रहता है if f of x बराबर x क्यूब माइनस ax स्क्वायर प्लस bx प्लस 1, find the values of f of a, find the values of a and b where f of 2 बराबर है माइनस 3 के और f of माइनस 1 बराबर है 0 के। अब इसका मतलब क्या है भाई? फंक्शन की दो वैल्यूज दी हुई हैं, एक जगह दिया हुआ है f of 2 यहां बराबर है माइनस 3 के। इसका मतलब ये है कि x की जगह 2 रखा तो फंक्शन की इमेज माइनस 3 आई है। तो हमें यहां इक्वेशन 1 में x की जगह 2 रखना है। तो x की जगह 2 रखेंगे यहां। फंक्शन ऑफ 2 बराबर आएगा 2 का क्यूब माइनस a इंटू 2 का स्क्वायर प्लस b इंटू 2 प्लस 1। बेटा यहां लिखा हुआ है f ऑफ 2, सवाल में बता दिया गया कि ये 3 के बराबर है माइनस के, तो इसकी जगह डायरेक्ट हमने माइनस 3 रख दिया। 2 का क्यूब 8 आ गया, 2 का स्क्वायर 4 आ गया, 2b प्लस 1, 8 प्लस 1 9 आ गया, 9 माइनस 4a प्लस 2b। अब यहां पर 9 उधर जाएगा, माइनस का 9 हो गया, यहां से मैंने 2 कॉमन निकाल लिया, 2 टू द 4a प्लस का 2b, यह आ गया माइनस का 12 इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाय माइनस 2a प्लस b। 2 यहां मल्टीप्लाई हो रहा है, वहां जाकर डिवाइड हो जाएगा, तो माइनस का 12 डिवाइडेड बाय 2 बराबर आएगा माइनस 2a प्लस b। तो माइनस का 6 बराबर आएगा 2a प्लस b, माइनस का 2a। बेटा जो माइनस का 2a लिखा है इसको हम दूसरी तरफ ले जाएंगे, तो ये इधर आएगा प्लस का 2a हो जाएगा, माइनस का 6 बराबर आ गया b के, b की वैल्यू आ गई 2a माइनस 6। इसको हमने नाम दे दिया इक्वेशन 2 का। दूसरी वैल्यू है कि फंक्शन में x की जगह माइनस 1 रखना है। पुटिंग x इज इक्वल टू माइनस 1 इन इक्वेशन नंबर 1, तो बेटा ये आएगा f ऑफ माइनस 1, x का क्यूब है माइनस 1 का क्यूब माइनस a इंटू माइनस 1 का स्क्वायर प्लस b इंटू माइनस 1 प्लस 1। f ऑफ माइनस 1 की जगह आ जाएगा 0, माइनस 1 का क्यूब माइनस 1 होगा, माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 1, तो ये a आ जाएगा, माइनस b प्लस 1 आ गया। बेटा प्लस माइनस 1 कैंसिल आउट हो गया, तो ये आ गया 0 इज इक्वल टू माइनस a माइनस b। अब यहां पर इन दोनों को इस तरफ ले आते हैं,
तो दोनों पॉजिटिव हो जाएंगे। a प्लस बी इज इक्वल्स टू 0, तो b की वैल्यू अब सब्स्टिट्यूट करेंगे, पुटिंग b इज इक्वल्स टू 2a माइनस 6। तो बेटा a प्लस बी बराबर है 0 के, यहां से b हटा देंगे, 2a माइनस 6 आ जाएगा। तो ये 3 आ गया, 6 उधर चला गया, पॉजिटिव हो गया, a 3 यहां मल्टीप्लाई हो रहा है, वहां जाके डिवाइड हो गया, a इज इक्वल्स टू 2, a 2 आ गया, पुट इट इन इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन 2 में हमसे कहा जा रहा है कि b बराबर है 2a माइनस 6 के, तो a की जगह 2 रख दिया, 4 माइनस 6, तो b माइनस 2 आ गया। a और b दोनों को फंक्शन में रख देंगे, पुटिंग a इज इक्वल्स टू 2, b इज इक्वल्स टू माइनस 2 इन इक्वेशन नंबर 1। तो fx बराबर आ गया x का क्यूब माइनस का a लिखा है, तो a की जगह 2 आ गया, 2x स्क्वायर, b की जगह माइनस 2x प्लस 1 आ गया। तो बेटा ये फंक्शन बन गया एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1। तो ये मैंने आपसे कहा कि ये दो सवाल शॉर्ट शॉर्ट में आ